कि नेशनल हेराल्ड जो एक जमाने में वो केस क्लोज हो गई थी, उसके बाद एक प्राइवेट व्यक्ति ने पूरे देश को गुमराह किया, पूरे न्यायालय पद्धति को गुमराह किया और उनके कंप्लेन पर ईडी ने समन जारी किया। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश राम ने सदाकत आश्रम में प्रेस को संबोधित किया है। राजेश राम ने कहा कि बीजेपी नेशनल हेराल्ड वाले मामले में बेनकाब हो गई है। दरअसल नेशनल हेराल्ड के मामले में कोर्ट ने ईडी को उल्टा जवाब दिया है। इस मामले में सुब्रमण्यम स्वामी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर एक शिकायत दर्ज की थी। इस बिना पर बने आरोप पत्र यानी चार्जशीट के अनुसार नेहरू परिवार और अन्य कांग्रेसी नेताओं ने नेशनल हेराल्ड की परिसंपत्ति को हथिया लिया और उसमें गड़बड़ी की। दिल्ली के राउत एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विशाल गोगिन ने अपने फैसले में स्पष्ट कहा कि इस मामले में किसी तरह की प्राथमिकी यानी एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी। उन्होंने पूछा कि इसके बगैर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इस मामले की जांच करने किस तरह चली गई। साथ ही यह भी कहा कि चार्जशीट किस बिना पर दाखिल हुई। आपको बता दें कि ईडी के आरोप पत्र का संज्ञान लेने से अदालत ने मना कर दिया और इस मामले को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि यह चार्जशीट भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी की एक निजी शिकायत पर आधारित है और इसमें किसी भी तरीके का एफआईआर दर्ज नहीं किया गया है। विशेष अदालत ने कहा कि धन शोधन के मामले में किसी तरह का केस पहले से होना जरूरी है, तभी ईडी की जांच शुरू हो सकती है। राजेश राम ने इस पर स्पष्ट बयान दिया है। दो गंभीर विषय को लेकर के सामने आया हूं। पहला गंभीर विषय यह है कि जिस तरह से नेशनल हेराल्ड मामले में विगत कई वर्षों से आदरणीय सोनिया गांधी जी, आदरणीय नेता राहुल गांधी जी को नेशनल हेराल्ड के मामले में ईडी ने समन जारी किया था। आपको स्मरण होगा कि इस विषय पर लेकर के लगातार अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी लगातार आंदोलन कर रही थी और हमारे सभी नेता और लीगल जो लॉयर थे राष्ट्रीय स्तर पर, सुप्रीम कोर्ट में ये लगातार बातें चल रही थी कि नेशनल हेराल्ड जो एक जमाने में वो केस क्लोज हो गई थी और केस पूर्णतः समाप्त हो चुकी थी। उसके बाद एक प्राइवेट व्यक्ति ने पूरे देश को गुमराह किया, पूरे न्यायालय पद्धति को गुमराह किया और उनके कंप्लेन पर ईडी ने समन जारी किया, पूछताछ की गई। आदरणीय सोनिया गांधी जी से उनकी स्वास्थ्य सेहत खराब होने के बाद भी ईडी ने जो है लगातार पूछताछ किया और उस समय हमारे नेता और लीगल तौर पर जो लॉयर थे वो कह रहे थे कि किसी भी हालत में ये केस गलत है, निराधार है और बीजेपी एक साजिश के तहत ईडी को इस्तेमाल कर सर्वोच्च न्यायालय में उसको रीट याचिका की। और आज ये बताते हुए मुझे प्रसन्नता है कि बीजेपी के दबाव में ईडी होते हुए भी, इनकम टैक्स के दबाव होते हुए भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उस केस को यह कह के खारिज कर दिया कि आप
कहीं भी केस को एफआईआर नहीं किया। आपने केस के प्रथम प्राइमा फेसी में कंप्लेन केस है और ये कंप्लेन केस किसी प्राइवेट पार्टी का है। इस तरह से वो केस आज खारिज हो गई और ये कह के ईडी को फटकार लगी कि आपने किस हैसियत से, किस बिना पर आपने इतनी बड़ी कदम उठाई और यदि आपको किसी को समन करना था तो आपने केस दर्ज क्यों नहीं कराई। इसलिए जो आपके बीच अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी साफ तौर पर स्पष्ट करते रही है कि इसमें बीजेपी हमारे नेताओं को डराने का काम किया। राहुल गांधी जी को डराने के लिए सारा ये समन जारी किया गया, पूछताछ किया गया, लेकिन न्याय योद्धा डरे नहीं और निडरता के साथ उन्होंने कहा कि एक दिन न्याय मिलेगा। और आज ये सर्वोच्च न्यायालय ने साफ तौर पर मना कर दिया और बीजेपी एक्सपोज हो गई। राहुल गांधी संसद सत्र के चलते हुए भी न जाने किस कारण से विदेश में हैं, परंतु विदेश में रहते हुए विशेष अदालत ने उन्हें एक राहत प्रदान की है। इस पर किसी तरह के कोई मामले के बगैर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जांच शुरू कर दी। राजेश राम ने कहा है कि इस पूरे प्रकरण में भारतीय जनता पार्टी का बुरा इरादा जग जाहिर हो गया है। दूसरी तरफ एक खबर के अनुसार एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने नए सिरे से इन दोनों पर आरोप पत्र तैयार करने की घोषणा की है। कोर्ट ने मंगलवार को अपने फैसले में यह भी कहा कि चाहे तो ईडी अपने मामले की जांच जारी रख सकती है। ईडी के अधिकारियों ने बताया कि नए आरोप पत्र तारीख दाखिल करने से पहले सोनिया गांधी और राहुल से फिर से बातचीत की जाएगी। ईडी अपने सॉलिसिटर जनरल से बातचीत करने के बाद यह भी तय करेगी कि विशेष अदालत के इस फैसले के ऊपर अदालत में अपील द्वारा चुनौती दी जाए या नहीं। आपको बता दें कि दिवंगत नेता मोतीलाल बोरा के अलावा सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ऑस्कर फर्नांडिस, सुमन दुबे और सोम पित्रोदा को जांच के दायरे में रखा गया है। आरोप यह है कि इन लोगों ने एसोसिएट जनरल्स लिमिटेड की करीब 2000 करोड़ रुपयों की संपत्ति पर कब्जा किया है। यह आरोप सुब्रमण्यम स्वामी ने लगाया है। इस घोषणा के बाद राहुल गांधी और अन्य लोगों को थोड़े समय की राहत मिल रही है। इस पूरे मामले में पहले सुप्रीम कोर्ट तक ने अपनी दखल दी है और इस वजह से पहले से ही इन लोगों को राहत मिली हुई है। देखते रहिए विमर्श न्यूज़।